जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर इस वीडियो में त्रिकोणमिति यानी कि चैप्टर 8 को अध्ययन करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में क्या दिया हुआ है। हम त्रिकोणमिति में जो अध्ययन करते हैं वह कोण और भुजा, ठीक है, कोण और भुजा से संबंधित प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको जानेंगे। ये त्रिकोणमिति जो है क्लास 10 से ही शुरू होता है। तो इसमें क्या है, कुछ नाम है जिसको जानिए। जैसे होता है साइन, ठीक है, दूसरा होता है कोस और फिर होता है एक टेन। जैसे साइन बराबर क्या होता है, अगर हम इसको लिखते हैं लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब को P से डिनोट करते हैं और कर्ण से H से डिनोट करते हैं। कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार को हम B से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से। और टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब को हम P से डिनोट करते हैं और आधार से B से डिनोट करते हैं। अब यहां ध्यान देंगे कि साइन का व्युत्क्रम जो होता है, जिसको हम लोग उल्टा कहते हैं, ठीक है, साइन का व्युत्क्रम जो हमारा होता है वह साइन का उल्टा कोस होता है। व्युत्क्रम जो होता है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक। और कोस का होता है सेक, इसका व्युत्क्रम जो होता है वह सेक होता है। और टेन का क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। तो व्युत्क्रम का मतलब मैंने क्या बताया, उल्टा। तो अब देखिए साइन का क्या है, लंब बटे कर्ण है, P/H है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। सेक का क्या दिया हुआ है, आधार बाय कर्ण है, आधार बाय कर्ण है, तो इसका किसको डिनोट किए, B/H से, तो इसका उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा, H/B होगा। और टेन का उल्टा कोट होता है। टेन का क्या होता है, लंब बाय आधार, ठीक है, P/B, तो इसका उल्टा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, B/P हो जाएगा, B/P होगा, ठीक है। इतना याद रखना है। अब देखिए कि अगर हम किसी त्रिभुज में, किस प्रकार का त्रिभुज का अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में हम जिस ट्रायंगल का स्टडी करते हैं वो राइट ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अब देखिए यहां एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, मान लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से बारीकी से इसको समझिए। इसको हम A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको C लिखते हैं। अब देखिए अगर हम इस कोण से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, मान लिए इस कोण को हम थीटा लिखते हैं, थीटा डिग्री देते हैं, ठीक है। तो कोण क्या लिखेंगे, साइन थीटा अगर लिखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, P/H। तो लंब क्या होगा, जिस कोण के हम वैल्यू निकालेंगे, यानी जिस कोण का मान लेकर के हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, उसके सामने की भुजा होती है वह लंब होता है, इसको सम्मुख भुजा कहते हैं, ठीक है। तो AB क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा AB बटे क्या है, कर्ण है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा। और AB को हम अगर P मानते हैं तो यहाँ P लिखेंगे, और AC को अगर हम H मानते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, H हो गया, ठीक है, जब इस कोण को ले रहे हैं तब। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बढ़िया से समझेंगे। अगर हम इस कोण को ले रहे हैं, कोण A को ले रहे हैं, ठीक है, किसको ले रहे हैं, कोण A को, ठीक है, तब क्या होगा, इस स्थिति में जब कोण A को लेंगे तो यहां लिख सकते हैं साइन A इज इक्वल टू साइन A। यहां साइन थीटा इसलिए है कि C को हमने क्या माना है, थीटा माना है। अब हम कोण A को ले रहे हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और बड़ी भुजा कर्ण है तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो ये AC हो जाएगा। ठीक है, तो BC को अब यहाँ पे हमारा क्या था, B मान लिए था। ठीक है, अब देखिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, अब ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ये P जो है सो B हो जाएगा, और ये B जो है सो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यानी BC बटे AC क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P/H हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इस प्रश्न से कौन एंगल से पूछता है, कभी इस एंगल से पूछता है, और ये ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है, इसमें कोई परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता है। और 90 डिग्री की सामने की जो भुजा होती है वह क्या होता है, बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है। अब देखिए अगर हम लिखते हैं कोस थीटा, कोस थीटा मतलब इस कोण को कह रहा है, कौन सी को, तो क्या हो जाएगा, इसका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार जब इस कोण को ले रहे थे, इसकी संगत भुजा को आधार कहते हैं। तो इस कोण से संगत में कौन सी भुजा है, ये भुजा है BC है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC हो जाएगा। और आधार बटे कर्ण, कर्ण कौन सा है, बड़ी भुजा AC है, तो यहाँ AC लिखेंगे। तब यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि संगत हमारी क्या है यहाँ पे B ये है, तो ये हो जाएगा B/H हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर ध्यान देंगे बच्चों, अगर पुनः कहता है कोस ये निकालने के लिए, क्या कहता है, कोस ये निकालने, किस एंगल को, इस एंगल को। ठीक है, तब इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, इसकी संगत भुजा हो जाएगी AB, और बड़ी भुजा क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पे संगत भुजा क्या है, ये है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये संगत भुजा इसकी आधार हो जाएगी AB, तो यहाँ लिखेंगे B बटे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको बढ़िया से समझिए, सारा हिसाब एकदम यूं धांसू की तरह बनेगा। अब तीसरा क्या है, साइन कोस, तीसरा है मेरा टेन है, टेन थीटा लेते हैं। थीटा मतलब कोण C को ले रहे हैं, तब इसका साइन बराबर क्या मैंने लिखा है, यहाँ टेन बराबर हमने लिखा है लंब बटे आधार। ठीक है, अब टेन थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैंने साइन थीटा, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे टेन की जगह पे हमने थीटा कोण लिया हुआ है, इस कोण को, तो कोण के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, सम्मुख भुजा को, तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा मेरा, AB हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो यहाँ आधार हो जाएगा BC, इसको हम लिख सकते हैं P/B, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम यहाँ थीटा के जगह अब क्या लेंगे, टेन ये अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, टेन ये, यानी कोस किस एंगल को ले रहे हैं, इस एंगल को ले रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, BC हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे BC, और इसका आधार क्या हो जाएगा, इसकी संगत भुजा AB है, तो AB हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BC को हमने लंब माना है, तो ये P हो जाएगा, और आधार हमारा यहाँ पे B है, तो B हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देंगे कि साइन कोस टेन हो गया, अब हमको निकालना है किसका, कोण, साइन का क्या उल्टा चलता है, कोसेक चलता है, और कोस का सेक चलता है, और टेन का कोट चलता है। आप देखिए व्युत्क्रम में जब हम निकालेंगे थीटा का वैल्यू जब अगर देते हैं, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, यहां पे समझिए, अब हम लिखते हैं कोसेक, कोसेक थीटा लिखते हैं, तो क्या हो जाता है, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, यहाँ P/H है, तो क्या हो जाएगा, H/P होगा। चूंकि यहाँ पे हमने थीटा लिया है, इस कोण को ले रहे हैं, तो इस कोण का कर्ण तो मेरा होगा AC ही, तो यहाँ AC लिखेंगे, और इसका लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो AB लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H/P होगा। अब देखिए, अब इस थीटा के जगह पे अगर हम कोसेक ये लेते हैं, क्या लेते हैं, कोसेक ये लेते हैं। देखिए थीटा के जगह आपने ए लिया, पहले इस एंगल से हम बना रहे थे, अब किस एंगल से बना रहे हैं, इस कोण से बना रहे हैं, ये से, तब क्या हो जाएगा, कर्ण तो मेरा AC ही होगा, तो कर्ण AC ही लिखेंगे। अब देखिए लंब मेरा चेंज हो गया, इसके सामने की भुजा लंब क्या है, BC है। ठीक है, तब लंब इसका हो जाएगा BC, तब क्या हो जाएगा, यहाँ H/, ठीक है, BC लंब है, तो यहाँ P हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्या है हमारा, कोस का उल्टा सेक चलता है,
तो सेक बराबर हमने अभी जाना है एच बाई पी, एच बाई बी, ठीक है। अब सेक के जगह हम सेक थीटा लेते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा यानी इस एंगल को ले रहे हैं, तो सेक बराबर क्या होता है, एच बाई बी होता है, एच बाई बी। अब हम सेक थीटा ले रहे हैं, तो एच तो मेरा एसी होगा ही, एसी हो जाएगा, और हमारा जो बी है, जब इस कोण को ले रहे हैं तो इसका बी क्या होगा, यानी कि हमारा बेस क्या होगा, ये बीसी हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे बीसी, तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी होगा। अब देखिए अगर हम लिखेंगे सेक ये, सेक ये का मतलब कौन सा एंगल ले रहे हैं, इस कोण को ले रहे हैं, तो बढ़िया से समझेंगे। अब इस कोण को ले रहे हैं तो सेक ये बराबर क्या होता है, मेरा कर्ण बाय आधार होता है, तो कर्ण तो हमारा एसी दिया हुआ है, तो एसी रहेगा ही। अब आधार देखिए, अभी जब इस कोण को ले रहे थे तो आधार मेरा बीसी हो रहा था, अब इस कोण को ले रहे हैं तो इसकी संगत भुजा क्या है, ए बी है, तो आधार मेरा ए बी हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे ए बी, तो यही हो जाएगा, यहाँ एच बाय क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी संगत भुजा इसका आधार बी यहां हो जाएगा। अब तीसरा क्या है कि टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अब कोट का हम लिखे हैं क्या, बी बाय पी होता है, क्योंकि टेन में पी बाय पी होता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, बी बाय पी होगा। अब कोट की जगह कोट थीटा लेते हैं, ठीक है, कोट थीटा में तो इस कोण को निकाल रहे हैं, तो यहां लिखेंगे कोट थीटा। अब देखिए इस कोण को ले रहे हैं तो इसका लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, संगत भुजा, क्योंकि बी बाय पी है तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगा, तो यहाँ बीसी लिखेंगे, और इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगा, तो बट्टे ए बी लिखेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हमारा क्या होगा, बी होगा, और ए बी क्या होगा, पी होगा। अब हम अगर लेते हैं कोट ये, देखिए एंगल को चेंज कर रहे हैं, अब इस कोण के जगह पे आप इस कोण में चले आए, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा, बी बाय पी होगा, तो इसकी संगत भुजा क्या है, ए बी होगा, तो यहाँ ए बी हो जाएगा, एकदम बढ़िया से समझेंगे बच्चों। और इसकी आधार क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सामने का ये आधार हो गया, तो इसकी लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, तो यहाँ लंब इसका हो जाएगा बीसी हो जाएगा, ठीक है, तब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा बी बाय पी हो जाएगा, ठीक है, बी बाय पी होगा। इसमें कोई तरह से समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इस चीज को समझ गए तो इसके बाद का जो क्वेश्चन हमारा बनता है उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एक ध्यान देंगे बच्चों, राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी, इस एंगल से ये मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये हमारा बी होगा, और ये हमारा क्या होगा, एच होगा, ठीक है। इसको हम परपेंडिकुलर आने की लंब भी बोलते हैं, ये हमारा बेस है, आधार बोलते हैं, और ये मेरा क्या है, कर्ण है। फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। हम इसको लिखते हैं हिंदी में, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब इस स्क्वायर को हटाते हैं अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। जैसे इसमें इसका स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला से हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर हमको एच दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, और बी निकालने के लिए कहता है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर। अगर हमको बी निकालने के लिए, पी निकालने के लिए कहता है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। ये फार्मूला है जिसको याद रखना चाहिए। इसके आधार पे हमारे जो सम्स बनेंगे उसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न दिया हुआ है, एग्जाम्पल फर्स्ट, कहता है गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। यदि 10a इज इक्वल टू 4/3
तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की कितने मतलब इसके अनुपात हैं, कौन कौन सा आता है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट आता है। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टेन ये दिया हुआ है, टेन ये इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 4/3। अब देखिए इस एंगल के बारे में कह रहा है, इस एंगल को ले रहा है, तो इसमें टेन बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो इसका P क्या हो जाएगा, AC, चूंकि इस कोण के सम्मुख में भुजा जो है, इसके फ्रंट में जो साइड है वह क्या है, BC है, तो BC मेरा P हो जाएगा। और इसकी संगत भुजा जो है वह हमारा क्या है, AB है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी P का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 4 है, और B का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, H निकालेंगे, यानी कि AC निकालेंगे। तो H इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, P² प्लस B² का रूट अंडर, यानी हम इसको कहते हैं, H को कर्ण कहते हैं, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो P कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। 4 4 जा कितना हो गया, 16, और 3 3 जा 9 हो गया। जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी H इज इक्वल टू मेरा 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए H इक्वल टू कितना मेरा आ गया, 5 हो गया। ठीक है, और ये P इज इक्वल टू था, आप इसको लिखिए, P इज इक्वल टू 4 है और B इज इक्वल टू 3 है, B इज इक्वल टू 3 है। अब हमको क्या निकालना है, टेन मेरा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम साइन लिखाते हैं। साइन कौन से एंगल से कहता है, ये एंगल, तो यहाँ साइन ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका, P/H होता है, लंब बटे कर्ण होता है। P मेरा कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, और H हमने निकाला कितना, 5 निकाला थे, पहला आंसर हो गया। दूसरा में क्या निकालेंगे, साइन के बाद कोस निकालेंगे, यानी कोस ये एंगल का रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, B/H हो जाएगा, आधार बाय कर्ण होता है। आधार कितना दिया हुआ है, B 3 दिया हुआ है, H मैंने कितना निकाला, 5 निकाला है, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा में क्या हो गया, साइन कोस, टेन मेरा दिया हुआ है, तो टेन हमें लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, कोसेक निकालेंगे, कोसेक, कोसेक ये, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो क्या होगा, उल्टा का मतलब यहाँ P/H है, तो H/P हो जाएगा। ठीक है, H कितना है, 5 है, और P कितना है, 4 है, तो ये आंसर हो गया। चौथा नंबर, चौथा क्या होगा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, व्युत्क्रम इसका जो होता है, इन्वर्स जो होता है वो सेक होता है, तो सेक के बराबर क्या होगा, कोस का B/H है, तो H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा। H कितना है, 5 है, और B कितना है, 3 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सेक हो गया, कोट हो जाएगा। कोट किसका इन्वर्स चलता है, टेन का चलता है, टेन का क्या दिया हुआ है मेरा, P/B, तो क्या हो जाएगा, ये B/P हो जाएगा, B/P हो जाएगा। और इसका वैल्यू मेरा दिया हुआ है 4/3, तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सारा जो रेशियो है वो मालूम हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है, कंसीडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड में कहता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहता है, त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर दिया हुआ है 29 इकाई, BC दिया हुआ है 21 इकाई, और कोण ABC थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें कोण C जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये C लेंगे। उसके बाद किसी को, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है इसमें, AB इज इक्वल टू दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स है, और क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है कितना, 21 यूनिट्स दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे सबसे, अब इसमें और क्या कहता है, ABC, कोण ABC बराबर थीटा है, यानी ABC इस कोण को कह रहा है, थीटा कह रहा है। ठीक है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी, सम्मुख भुजा जिसको कहते हैं, वो लंब हो जाएगा, यानी ये P हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो
ए बी बराबर कितना दिया 29, 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 29 से कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, माइनस 21 से 441 हो जाएगा। तो इसका इसमें रूट में होगा, ये रूट छूट गया था, रूट देंगे इसको, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा 20 निकलेगा। यानी कि ए सी इज इक्वल टू, ए सी हमारा जो निकला वो कितना निकला 20 यूनिट्स निकला, 20 मात्रक निकला। ठीक है, ये मेरा 20 निकल गया। अब हमें क्या निकालने के लिए कहता है कोस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ये। तो सबसे पहले साइन और कोस का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा पी बाई एच हो जाएगा। तो इसका पी क्या होगा, इस कोण के सामने का पी होगा क्या 20 हो जाएगा, यानी 20/h इसका कितना है 29 है। और कोस थीटा का क्या हो जाएगा b/h होगा, b/h। इसका b कितना है 21 है और h कितना है 29 है। अब वैल्यू निकालने के लिए कहता है, निकालिए क्या कहता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। पहला में कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना लाए हैं 20/29, 20/29 का क्या होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। और कोस स्क्वायर का है कितना 21/29 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 से कितना होगा ये 400 हो जाएगा, बट्टे 29 से 841, और प्लस होगा ये हो जाएगा 21 से 441 बट्टे 841 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा 841। तो यहाँ कितना हो जाएगा 400 प्लस 441 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 841/841 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा हमने कितना लिखाया है यहाँ, कोस स्क्वायर थीटा देखिए निकाले 21/29 है। तो 21/29 का स्क्वायर करेंगे माइनस हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 से 441 बट्टे 841 माइनस हो जाएगा 400/841। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 441 में से 400 जाएगा। ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा 41 बट्टे हो जाएगा 841। यही इसका आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है इन ये राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to 1 then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1। कहता एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A is equal to 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A into cos A is equal to कितना होगा 1 होगा। तो सब क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, इसका एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें क्या कहता है B समकोण है। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए ये हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा, यानी ABC हो गया। हमारा दिया क्या है tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 और tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है। अब देखिए इस कोण को ले रहा है तो इसके सामने का P क्या होगा BC हो जाएगा, BC हो जाएगा। और इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा P हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। यानी कि और इसका इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC। तो हमें क्या निकालना है AC निकालना है। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट अंडर, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा,
फिर बी सी 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 + 1 का रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करने के लिए कहता है, 2 sin A इंटू 2 cos A इक्वल टू होना चाहिए 1, प्रूफ करने के लिए कहता है। तो लिखेंगे LHS क्या है, 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू हमें लाना है 1 लाना है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। साइन ए मतलब इस कोण को कर रहा है, क्या हो जाएगा लंब बटे ये हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या दिया हुआ इसका, BC दिया हुआ है कितना 1, तो 1 लिखेंगे, और इसका H कितना निकाले हैं, यहाँ भी निकाले हैं √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और इंटू cos A का रहा है, तो cos A क्या हो जाएगा, इसका आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो कितना आया 1 आया। तो ये हमारा RHS हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। यही सिद्ध करने के लिए कहता था, प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 5 देखेंगे बच्चों, कहता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 जो है सो, ठीक है। कहता है इन ट्रेंगल OPQ राइट एंगल एट P OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. कहता है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, P क्या है समकोण है, OP बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। कहता है साइन Q एंड कोस Q के मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं इसका, क्या कहता है त्रिभुज OPQ में P समकोण है, तो यहाँ P लिखिए और इसको समकोण दीजिए, तो ये हमारा O हो जाएगा और ये हमारा Q हो जाएगा, ठीक है। OP बराबर दिया हुआ कितना, OP 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको 7 सेंटीमीटर लिखिए, और क्या दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इसको पहले लिखिए, सॉल्व करते हैं इसको। दिया हुआ है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको OQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 + PQ, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए इसमें इस कोण से अगर लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, बड़ी भुजा है तो हम क्या करेंगे, हो जाएगा मेरा OQ का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर में क्या करेंगे 1 + PQ लिखा हुआ है, तो वैल्यू बैठा देंगे यहाँ 1 + PQ का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर को PQ का स्क्वायर लिखिए, प्लस OP इज इक्वल टू कितना दिया 7 दिया हुआ है, तो यहाँ 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ A + B का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा A² + 2 × A × PQ प्लस क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2PQ प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PQ का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 1, इधर +1 है इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए ये PQ का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/2 हो जाएगा, 49 में 1 जाएगा 48 बचेगा और बटे 2 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि PQ इज इक्वल टू मेरा कितना आया 24 आ गया, ठीक है। PQ मेरा 24 निकल गया। अब क्या निकालना है OQ, तो OQ इज इक्वल टू है 1 + PQ, ठीक है। और PQ मैंने निकाला कितना 24, 1 + 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो गया।
यानी कि ओ क्यू मेरा निकल गया कितना 25 निकल गया। अब क्या निकालने के लिए कहता है साइन क्यू, ठीक है, फर्स्ट में निकालने के लिए कहता है साइन क्यू। तो साइन क्यू, अब देखिए क्यू कहाँ पे, यहाँ पे इस कोण, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ओ पी हो जाएगा और इसका कर्ण क्या होगा ओ क्यू होगा, ओ क्यू। तो ये हो जाएगा 7/25, पहला आंसर हो गया। और दूसरा में क्या दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए कहता है कोस क्यू निकालने के लिए कहता है कोस क्यू, यानी इसी को कर रहा है। तो इसका आधार कितना है 24, क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू, और इसका कर्ण है ओ क्यू, यानी कितना हो जाएगा 24/25। तो इसका ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों जितने भी एग्जाम्पल्स थे मैंने एक एक करके सारे एग्जाम्स को आपको सॉल्व करके समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गई होगी। निश्चित तौर पे आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद की जो वीडियो है वो आपको हम प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद।